यहाँ से सारा बुरसा नज़र आता है। ऐसा मालूम होता है कि गाजी उस्मान और गाजी उरहान के कदमों के नीचे पूरा बुरसा पाया जाता है। अगर आप गाजी उरहान के मकबरे पे आते हैं तो गाजी उस्मान और गाजी उरहान दोनों के मकबरे आमने सामने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो ग्लानी ब्लॉग्स। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बुरसा में, जो कि तुर्की का एक शहर है और इस्तांबुल से लगभग ये तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पे है। जब आप यहाँ आते हैं तो मेरे पीछे मौजूद है गाजी उरहान का किला, यानी उनका मज़ार या उनकी कब्र यहाँ पे मौजूद है। गाजी उरहान को मेरे ख्याल में शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो ना जानता हो। मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं वहाँ पर कम से कम बोलूँ और अकीदत और मज़ार के तकद्दस का ख्याल रखते हुए खामोशी से अंदर लेके जाऊँ और आपको वो दिखाऊँ। तो ये है माशाल्लाह वो मज़ार। जब मैं गाजी उरहान के मकबरे या कब्र की तरफ चलना शुरू करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अकीदतमंदों का यहाँ पे रश है, जो कि गाजी उस्मान और गाजी उरहान के मज़ार के ऊपर आए हुए हैं फातिहा पढ़ने के लिए। और कुछ लोग मेरी तरह के उनसे इम्प्रेस हुए लोग हैं जो सिर्फ देखने के लिए आए, लेकिन ऑफ कोर्स अंदर जाऊँगा तो मैं भी फातिहा तो पढ़ूँगा। मैं अभी आपको अंदर लेके जाता हूँ। अगर मैं सराउंडिंग से दिखाता हूँ तो ये इस तरह से दिखता है। इसके अंदर एंट्रेंस के कुछ रूल्स हैं, यानी अगर आप मर्द हैं तो आप शॉर्ट्स में एंटर नहीं हो सकते, आपको प्रॉपर जीन्स चाहिए। और अगर आप औरत हैं तो आप स्कर्ट्स में एंटर नहीं हो सकती, आपको हिजाब और सर कवर करना ज़रूरी है। अब मैं इंशाल्लाह इसके अंदर एंटर हो रहा हूँ। इसमें अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। ये बड़ा वाला मकबरा गाजी उरहान का है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ तो जो बड़ा वाला मकबरा है ये है गाजी उरहान का। इनके साथ जो थोड़ा छोटा मकबरा है यानी ये वाला, ये है उनकी बेटे का और ये है उनकी बीवी का मकबरा माशाल्लाह। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को साथ में ये भी देता जाऊँ कि अगर आप बुरसा में आते हैं और गाजी उस्मान के किले के ऊपर आप आते हैं या मज़ार के ऊपर, तो साथ में आप गाजी उरहान के मज़ार या मकबरे की भी ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पीछे गाजी उस्मान का मकबरा या कब्र मौजूद है माशाल्लाह, और ये मेरे पीछे गाजी उरहान की कब्र या मकबरा मौजूद है। अगर गाजी उरहान के बारे में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि गाजी उस्मान के ये बेटे हैं और गाजी उस्मान ने ओटमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इन्होंने गाजी उरहान ने उस सल्तनत को एक प्रॉपर सिस्टम और निज़ाम बना के आगे चलाया। यहाँ पे गॉड ऑफ ऑनर होने वाला है, यानी गॉड्स की तबादला या चेंजिंग होने वाली है। Çökmedikçe, Altay'a verilmedikçe, yanından aziz bildiğim bu al bayrak senden öğrenir. Üste gök çökmedikçe, alta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak senden efendim. Anamda, atamda, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Satır, gökyüzü kızıl çıksın ki canın pahasına bende de kardeş. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan, kıymetli bildiğim al bayrak. Satır, gökyüzü kızıl çıksın ki,
canın pahasına Velidir kardeşim. Nöbetiniz kutlu ve şerefli olalım. Orta yolu açalım tekrardan hızlı bir şekilde. Sol, kuşat, yola rahat. अब जिस जगह पे बुरसा में मैं खड़ा हूँ, मेरे उल्टे हाथ के ऊपर गाजी उरहान का मकबरा है और मेरे सीधे हाथ पे गाजी उस्मान का, और यहाँ से सारा बुरसा नज़र आता है। ऐसा मालूम होता है कि गाजी उस्मान और गाजी उरहान के कदमों के नीचे पूरा बुरसा पाया जाता है। तो ये था मेरा आज का सफ़र गाजी उरहान की कब्र या मकबरे का। मैं आपको दोबारा एक इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि अगर आप गाजी उरहान के मकबरे पे आते हैं तो गाजी उस्मान और गाजी उरहान दोनों के मकबरे आमने सामने। तो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।